जब भी आप लोग घर में बैठकर गेमें खेलते हो तो घर वाले आप लोगों को ये बातें जरूर बोलते होंगे, आखिरकार इनसे तुम्हें मिल क्या रहा है, ये गेमें तुम्हें क्या दे देती हैं। सिर्फ ये गेमें तुम्हारी जिंदगी तबाह कर रही है, तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रही है। स्कूल में तो तुम हो ही जीरो। और जब हम ये सारी बातें सुनते हैं उसके बाद हमें अंदर से इतना गुस्सा आता है, दिल करता है कि मोबाइल फोन को तोड़ दें। और ज़रा सोचो, जो बड़े हमें लेक्चर देते हैं कि ये गेमें तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देंगी, बर्बाद कर देंगी, क्या सचमुच गेमें हमारी ज़िंदगी तबाह कर देंगी, बर्बाद कर देंगी, या वो बड़े झूठ बोल रहे हैं। अगर बड़ों की बातें सच है तो हम अपना फ्यूचर अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं, लेकिन कैसे। और हम लोग मिलकर इस वीडियो में 30 डे का चैलेंज लेने वाले हैं। और ये कोई चैलेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग अगले 30 दिनों में अपनी ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत करोगे। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी को बदलने का एक नज़रिया मिलेगा, एक मौका मिलेगा। और मुझे कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि भाई जब मैं इस एडिक्शन में फंसा तब मेरे स्कूल में काफ़ी मार्क्स कम आने लगे और मैं स्कूल में काफ़ी पीछे रह गया। और तभी मुझे अपने दोस्त का एक एग्जाम्पल याद आता है जो लैक-3 था, स्कूल में टॉपर था। वो आखिरकार कैसे सबसे पीछे रह गया, आखिरकार उसके साथ क्या हुआ जो स्कूल में टॉपर था और सीधा 0 पर आ गया। मेरा दोस्त एक लैक-3 था, लेकिन जब से वो इस एडिक्शन में पड़ा है तब से वो मुश्किल से क्लास में पास हो पाता है, मतलब 30+ मार्क्स ले पाता है। और ये सब कुछ बातें मुझे कैसे पता है, क्योंकि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने इसे 2 साल फेस किया। अब सवाल तो ये आता है कि अगले 30 दिन तक हमारे साथ क्या होने वाला है। और ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये जंग है, अपने साथ जंग है। जंगें तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खेली होंगी, जीती होंगी, लेकिन ये जंग आपके खुद के नाम है। अब अगले 30 दिन कैसे गुजरेंगे ये मुझे खुद पता है, मैंने खुद फेस किया है कि ये कैसे गुजरेंगे और क्या क्या फेस करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर दिया तो सब कुछ मिस हो जाएगा। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है कि आपका माइंड आपसे बार बार बोलेगा एक दफ़ा खेल ले, क्या होगा, सिर्फ एक दफ़ा खेलने से चैलेंज थोड़ी टूट जाता है। अगर ये सारी बातें आप लोगों ने अपने माइंड की मान ली तो अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आप लोग इस चैलेंज में एक्सेप्ट नहीं हो पाओगे। इसी वजह से 90% लोग गिव अप कर देंगे। जब उन लोगों का माइंड मचलेगा कि खेल ले गेम, तो वो हार मान लेंगे और गेमें खेलने लग जाएंगे दोबारा से। और घर वाले तो यही बोलेंगे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम इस गेम को कभी नहीं छोड़ पाओगे। अगर आप लोगों ने इन्हीं बातों को अपने दिल से निकाल लिया तो आप लोग भी उन 10% लोगों में आ सकते हैं जो इस चैलेंज में जरूर जीतेंगे। अगर मुझे 100 कमेंट आ जाती हैं आई एम एग्री, तो इस वीडियो का अगला मैं पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, अगले आप लोग 30 दिनों तक ये गेम ना खेलें तो आप लोग इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। तो आप लोगों को आस्ता आस्ता अपने माँ बाप के लेक्चर समझ आने लग जाएंगे। जब आप लोगों की आंखों से पट्टी हटेगी तब आप लोगों को इस दुनिया की रियलिटी समझ आने लग जाएगी। जब आप लोग अगले 30 दिनों तक ये गेम छोड़ देंगे तब आप लोगों को पता है क्या होगा। जो आप लोगों के माँ बाप ने आप लोगों को लेक्चर दिए होंगे तब आप लोग सोचोगे वो तो सच बोल रहे थे, मैं ही झूठा था। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि आप लोग अपने हाथों से अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हो या फिर हमारे माँ बाप हमसे झूठ बोल रहे हैं। तो ये बात सच है, आप लोग अपना फ्यूचर अपने हाथों से तबाह कर रहे हो। अगले आप लोगों के 10 और 20 दिनों में क्या कुछ बदलेगा। आप लोगों का माइंड आपके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस बात को समझो। आप लोगों को आस्ता आस्ता फील होने लग जाएगा कि मैं अपने आप के साथ जंग कर रहा हूँ। जो बातें मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी आप लोगों को ऐसे फील होने लग जाएगा। जब आप लोगों को 20 डे हो जाएंगे तब आप लोग इस गेम को भूल चुके होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और जब आप लोगों के 30 दिन पूरे हो जाएंगे तब आप लोगों का माइंड आप लोगों को एक थॉट भी नहीं देगा गेम को खेलने के लिए। लेकिन एक बात को याद रखना है, इस चैलेंज में आप लोगों को आगे पहुंचना है तो नई हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी। आप लोगों को नई आदतें बनानी पड़ेंगी। किस किस को छोड़ना, अपने दोस्तों के साथ रहना है जो गेमें खेलते हैं या नहीं रहना, वो सारी बातें मैंने इन वीडियो में बताई हुई हैं। अगर आप लोगों ने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो इनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग इन दोनों वीडियो को नहीं देखते तो फिर भूल ही जाओ कि आप लोग 30 दिन तक रुक पाओगे इस चैलेंज में, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, कौन कौन सी आदतों को अपनाना है, कौन कौन सी को नहीं। और एक और बात, एक बंदे को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इस आदत को छोड़ दो तो आप लोगों को पता है उस बंदे को क्या बेनिफिट मिले। वो बंदा मुझे अपना एक्सपीरियंस बताता है। वो बताता है कि जो मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी वो हट चुकी है, अब मुझे दुनिया की रियलिटी समझ आने लगी है। मैं अब वो सब कुछ अचीव कर सकता हूँ जो मेरा ख्वाब था।
अब मुझे घर वालों के ताने नहीं मिलते। अब मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ और काम भी कर रहा हूँ। कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, चाहे वो गेमिंग एडिक्शन हो या कोई भी एडिक्शन हो, सब कुछ छोड़ देते हैं। और अगर इस वीडियो में 100 कमेंट आ गए तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे उन 10 लोगों के बारे में जो सब स्ट्रगल फेस कर आगे पहुंचाएंगे और आप लोग यहीं के यहीं रह जाएंगे जहां पर अभी पड़े हुए हो। लेकिन हाँ, उन 10% में से एक आप भी हो सकते हो। आप बस कमेंट में एग्री लिख दो। अब मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करता हूँ। जब मैंने इस एडिक्शन को छोड़ा था, पहले 2-3 दिन तो बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा बोर हो गया। सब लोग क्रिकेट खेलते थे, मैंने सोचा मैं क्यों ना जाकर खेलूं। मैं क्रिकेट खेलने लगा, नई स्ट्रेटजी अपनाई और नए दोस्त बना लिए जिनको कोई गेमिंग एडिक्शन नहीं था। सब लोग पॉजिटिव बातें करने लगे, सब लोग अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने लगे। इसी तरह 15 दिन बीत गए, मुझे पता ही नहीं चला। और आप लोगों को क्या पता है एक दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब घर में आया तो मेरे माइंड में चुल मच गई। तो मैंने अपने दोस्त को एक गेम खेलते हुए देखा। फिर मैंने बोला अब गिव अप तो नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और ऐसे करते करते आज 3 साल गुजर चुके हैं और मुझे याद तक नहीं है कि मैं कौन सी गेम खेलता था। और हाँ, जो घर वाले ये बोलते थे तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर, तू अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करेगा, अच्छा हुआ वो ताने नहीं मिलते जो पहले मिला करते थे। और मैं कोई बहुत बड़ा टॉपर नहीं हूँ, मैं खुद मुझे इंटरेस्ट नहीं है स्कूल में, मार्क्स में, लेकिन हाँ एक गोल के साथ पढ़ना तो है। और फिर आप लोगों को पता है मेरे साथ क्या हुआ। मुझे आस्ता आस्ता फील होने लग गया सब कुछ बेफसूल थी, गेमिंग एडिक्शन सिर्फ टाइम पास था, कुछ भी नहीं था। जितना मैं खुद को कमज़ोर समझता हूँ उससे तो काफ़ी ऊपर ही हूँ मैं। इस तरह करते करते काफ़ी अर्सा गुजर गया। एक दिन मैंने पीसी ऑन किया, गेम ओपन की, मुझे वो मज़ा नहीं आया। मुझे समझ आ गई यार टाइम पास है और कुछ नहीं। और आप लोगों को और किसी एडिक्शन की प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, जब तक आप लोग इस गेमिंग एडिक्शन में पड़े रहेंगे तब तक आप लोगों को कोई फ्यूचर नहीं बनेगा। आप लोग बोलोगे यार फ्यूचर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अभी आप लोगों को ये बातें नहीं समझ आ रही, मुझे भी पहले ये बातें नहीं समझ आ रही, लेकिन आस्ता आस्ता कर समझ आ रही हैं। जितना भी खेलो आखिर में क्या होगा, गिल्ट होगी, पछतावा होगा, यार पूरा दिन हो गया कुछ भी नहीं मिला। ये गेमिंग एडिक्शन आपको कुछ भी नहीं देगी स्वाय एडिक्शन के ऊपर। अगर आप लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, यू आर लूज़र। लेकिन आप लोग लूज़र नहीं हो, आप लोग उन 10% लोगों में ज़रूर आ सकते हो जो चैलेंजेस फेस कर सक्सेसफुल बन जाएंगे अगले 30 दिनों तक। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस दफ़ा आप लोग फेल हो गए तो ज़िंदगी आपको दोबारा कभी नहीं चांस देगी। आप लोगों को चाहते हैं मैं इसके ऊपर पार्ट 2 बनाऊं तो सब लोग एग्री लिखो, कम से कम 100 लोग तो होने ही चाहिए। और एक और बात मैं करना ही भूल गया, जब तक इसमें पड़े रहोगे घर वालों के ताने मिलते रहेंगे, गिल्ट होता रहेगा, अपने आप के ऊपर पछतावा होता रहेगा। अगर इसको छोड़ देते हो और कुछ भी नहीं अचीव करते हो कोई बात नहीं, घर वालों के ताने तो मिट जाएंगे, लोगों की बातें तो मिट जाएंगी। ये सिर्फ एक नशा है जो तुम्हारे माइंड के ऊपर अभी चढ़ा हुआ है, ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा अगले 30 दिनों के अंदर ही। और तब तक के लिए AK1 को इजाज़त दो, बाय। Yeah, probably the reason I got interested in technology, maybe the reason was video games. So probably wouldn't have started programming if it wasn't for video games. Or wouldn't have been as interested in computers and technology if it wasn't for video games. पैसे लेके भाग ही नहीं थे, गेम में हार चुके थे। सबसे पहला हमें मम्मी का लॉस किया था, कार्ड से ऐड करके करीब 28,000 रुपये लिया था, लॉस किया था। At that point in time, I was probably gaming on average 8 or 9 hours a day. They very much looked at it as you're an addict and you